नमस्कार, मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एमएनएस मीडिया न्यूज सर्विस के खास कार्यक्रम सीधा सवाल में। दोस्तों, ये सीधा सवाल ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम लेकर आते हैं ज्वलंत मुद्दे, जिस पर हमारे साथ मौजूद रहते हैं एक खास हस्ती जो सवाल और जवाब के रूप में देंगे, और जिसमें जो जिम्मेदार लोग हैं प्रशासन के, सरकार में बैठे तमाम जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, उनसे सवाल होंगे और उनको जवाब कहीं ना कहीं देना होगा। तो आज दोस्तों मैं इस सीधा सवाल में स्वागत करना चाहूंगा अनिल गलगली जी, जो हमारे देश के और मुंबई के बड़े फेमस आरटीआई एक्टिविस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है। और ये सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे ही नहीं है, उन्होंने समाज के लिए, सोसाइटी के लिए काफी सारा किया है। तो सीधा सवाल कार्यक्रम में मैं इनका स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ते हुए एक अहम मुद्दा है आज मुंबई का। दोस्तों, मुंबई देश की आर्थिक राजधानी, आर्थिक राजधानी में 26 जुलाई 2005 की वो मंजर, जो दर्दनाक मंजर था, कहीं भैंसे हैं, कहीं इंसान हैं, तो इस तरह का जो मंजर था, वो जो तस्वीरें, फोटोग्राफ अखबारों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बड़ा भयावह सीन था। उस सीन में एक नाम बड़ा चर्चा में था, वो था मीठी नदी का। मुंबई में जो मीठी नदी के नाम से जो चर्चा में आई, मीठी नदी उस वक्त से बड़ा चर्चा का विषय था। आज उसको 16 से 17 साल हो गए हैं। दोस्तों, 16 से 17 साल में मीठी नदी के नाम पर क्या क्या चीजें हुई वो हम जानेंगे खुद अनिल गलगली से। वो गवाह हैं, विटनेस है इन सब चीजों का। अनिल जी, एक मीठी नदी में बताइए कहां से शुरू होती है, कैसे इतना व्यापक स्वरूप है मीठी नदी का। मुंबई की पहचान कही जाती थी सालों पहले, लेकिन 26 जुलाई 2005 के बाद सरकारों ने, जो भी सरकारें, उसके बाद योजनाएं बनाई। योजना बनाने के बाद करोड़ों रुपया की योजना पेपर में बनी, वो कहाँ लगी ये मुझे नहीं पता, आपको भली भांति जानकारी होगी। तो थोड़ा ब्रीफ जानकारी दीजिए प्रारंभ में कि मीठी नदी का क्या किस्सा है। देखिए कि मुंबई में जो बहने वाली मीठी नदी, जो पहले महिकावती नदी के नाम से प्रसिद्ध थी, जब यहाँ पर एक राजा का राज्य था, क्योंकि हम टापुओं पर बसे हुए हैं। लेकिन बाद में जब हम पिछले 40-50 सालों का इतिहास देखेंगे तो पहले मीठी नदी साफ थी, काफ़ी विस्तृत थी। लेकिन जैसे मुंबई में आबादी बढ़ी, जैसे औद्योगिकरण हुआ, वैसे मीठी नदी का जो पात्र है वो कम होते गया, संग्रह होते गया, लोगों ने अतिक्रमण किया। आज भी पवई से लेकर माहिम कॉजवे तक मीठी नदी की हद है, उसमें अधिकांश हिस्सा महानगर पालिका की हद में आता है और कुछ हिस्सा एमएमआरडी की हद में आता है। 26 जुलाई 2005 में जब मुंबई में बाढ़ आई, पूरी मुंबई डूब गई, बंद हुई, तब सारे प्रशासन ने, सरकार ने, डिपार्टमेंट ने खुद को दोषी नहीं माना, उन्होंने उस नदी को दोषी माना जिसके पहले से कत्ल हो चुका था, जिसे लोगों ने जर्जर कर दिया था, लोगों ने उसको शोषित किया था। उस गरीब बेचारी नदी को दोषी माना और उसके पुनर्जीवन के लिए, उसके पुनरुत्थान के लिए और कहीं ना कहीं तो उसके जीर्णोद्धार के लिए सरकार ने योजना बनाई और आज योजना पर काम चल रहा है। बिल्कुल, नदी देश की, शहर की पहचान होती है। जैसे गंगा नदी है, यमुना है, काफी सारी नदियां, लेकिन जो नदी मीठी नदी के नाम से मुंबई की एक समय में पहचान होती थी, जिसका बड़ा स्वरूप था, वो धीरे धीरे छट के छोटी हो गई। आप जानते होंगे बीकेसी, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, जो आज पहचाना जाता है, वहां पर मीठी नदी का साम्राज्य था, मीठी नदी का व्यापक रूप था। आज वो भी नहीं है। पवई, हीरानंदानी और इधर आसपास जहाँ पे जन्म हुआ मीठी नदी का, वो इलाका भी डेवलप हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं मीठी नदी आज तक जो विकसित होनी थी, डेवलप होनी थी, वो नहीं हुई। सरकार ने कब कितना अमाउंट, कौन कौन से साल में, मतलब ईयर में निकाला, रिलीज किया मीठी नदी के नाम से पेपर पे, और कितना लगा, क्या कहेंगे? देखिए, जब 26 जुलाई 2005 को बारिश आई और बाढ़ जन्य स्थिति मुंबई में पैदा हुई, तब मीठी नदी को दोषी ठहराया गया। उस पर चितले कमेटी की रिपोर्ट के बाद उस नदी के पुनर्विकास के लिए और सुशोभीकरण के लिए सरकार ने घोषणा की। उस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा था कि इस मीठी नदी को हम एक पैसा भी कम नहीं पड़ने देंगे। उस वक्त मीठी नदी संरक्षण और विकास प्राधिकरण बनाया गया, जिसके मुखिया उस वक्त के एमएमआरडी के अधिकारी थे और महानगर पालिका का भी रोल था। अब तक 1150 करोड़ रुपए उस मीठी नदी पर खर्च हो चुके हैं, जो सरकारी आंकड़े हैं। लेकिन सरकार ने एमएमआरडी और महानगर पालिका से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास करीब 1640 करोड़ की मांग की है। लेकिन जो पैसे खर्च हुए उसे लेकर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि आज भी
मीठी नदी पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई, उसका गंदा पानी आज भी है, उसकी रिटर्निंग वॉल 100% पूर्ण हो नहीं पाई, उसका सर्विस रोड का काम अधूरा है। लेकिन सरकार के जो दावे हैं 16 साल के बाद वही है। अभी आने वाले दिनों में उसके लिए और 500 से 600 करोड़ का प्रावधान किया जा रहा है। लेकिन हमारी सरकार से यही मांग रही है और हमेशा रहेगी कि जो पैसे खर्च हुए उसके ऑडिट होना चाहिए। रिटर्निंग वॉल पूरी क्यों नहीं हो पाई, सर्विस रोड पूरा क्यों नहीं हो पाया, और जो मीठी नदी के आसपास जो अलग अलग जो इंडस्ट्रीज है, जो बस्तियों से गंदा पानी मीठी नदी में प्रवाहित होता है, उसे रोकने के लिए सरकार ने किसी भी तरह का काम नहीं किया है। तो निश्चित तौर पर जो पैसे खर्चे हुए हैं उसका ऑडिट होना चाहिए, उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक करना आवश्यक है। बिल्कुल अनिल जी, आपने सही फरमाया, ऑडिट होना चाहिए। काम की जिम्मेदारी, जो जिम्मेदार है लोग, उनको बिल्कुल इस पर जवाब देना चाहिए सामूहिक रूप से मुंबई करो को। और मैं ये चाहूंगा कि जैसे इसमें देखा गया कि मुंबई महानगर पालिका और MMRDA, दो जो एजेंसी, जो बड़ी एजेंसी है, वो जिम्मेदार है, और इनके आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन, सामंजस्य नहीं होने के कारण ये चीजें, ये जो खर्चा बढ़ना था ये बढ़ा। और जो सरकारें थी अलग अलग, आज 2005 से लेके आज तक, मतलब 16-17 साल जो हुए, वो 16-17 सालों में अलग अलग सरकारें ही, तो वो क्या सरकारों ने पुराना काम को ऑडिट नहीं किया और नया काम के लिए अमाउंट एक रिलीज किया, ये भी एक जिम्मेदार है। और आपकी डिमांड क्या, मांग क्या है? देखिए कि इस पूरे मीठी नदी के जो प्राधिकरण के अध्यक्ष उस वक्त के मुख्यमंत्री थे, दुर्भाग्य से मुख्यमंत्रियों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो 2006 से लेकर 2021, उसके बाद जो उसकी एक पावर कमेटी थी जिसके चेयरमैन हमारे राज्य के मुख्य सचिव होते हैं, उन्होंने भी ध्यान नहीं दिया। और जो MMRD में जो प्राधिकरण था, जो सदस्य सचिव MMRD के अधिकारी थे, मगर तभी IAS अधिकारी और उन अधिकारियों में टकराव होने की वजह से मीठी नदी भी प्रभावित हुई। आज जो पैसे खर्च हुए हैं, निश्चित तौर पर पैसे खर्च हुए हैं, उसको ऑडिट करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि मीठी नदी के दोनों छोर से, क्योंकि आज भी मटमैला पानी जा रहा है, उसे रोकने की कोशिश नहीं की। हम साबरमती नदी बनाने की बात करते हैं, कभी हम लंदन की नदियों से उसकी तुलना करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मीठी नदी को मीठी नदी बनाने के लिए हमें दोनों बाजू से सीवरेज लाइन डालने की आवश्यकता है और ड्रेनेज लाइन डालने की आवश्यकता है। क्योंकि आज भी चाहे पवई का क्षेत्र हो, कुर्ला येलवाड़ का क्षेत्र हो, अंधेरी का क्षेत्र हो, वाकोला का गंदा पानी हो नाले का, वो मीठी नदी में प्रवाहित हो रहा है। तो सरकार को और महानगर पालिका को इसे रोकने की आवश्यकता है। और दूसरी बात, इसका ऑडिट करने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर हमने इसका ऑडिट किया तो निश्चित तौर पर इसके कामकाज को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसका समाधान होगा। और चारों बाजू से अगर हमने उसको सुरक्षित किया, सीवरेज लाइन बनाई, ड्रेनेज लाइन बनाई, तो नदी का पानी स्वच्छ रहेगा, साफ रहेगा, जिससे हम पर्यटन को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि हम लोग बाहर के देश में वहाँ की नदियों को देखने जाते हैं, वहाँ पर हम लोग लाखों रुपया खर्चा करते हैं। अगर हमारे मुंबई में, हमारे भारत में हमने मीठी नदी को अच्छा बनाया, तो मुंबई में नदी देखने के लिए भी लोग आ सकते हैं, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, हमें रेवेन्यू भी मिलेगा और वहाँ का जो माहौल अच्छा बनेगा। सरकार को इन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, पर्यटन को बढ़ावा देना है। मुंबई जैसे आर्थिक वैश्विक शहर जो दुनिया भर में जाना जाता है, और ये पवई से लेके माहिम तक, बांद्रा का माहिम काजवे तक जो फैली हुई मीठी नदी, उसकी जो ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए, पर्यटन के रूप में विकसित होना चाहिए, वो हमारे राज्य के मुखिया उद्धव ठाकरे साहब जो नजदीकी रहते हैं सालों से, वहीं पे उनका युवावस्था, बचपना जो बीता है BKC कलानगर में, तो मैं चाहूंगा हमारे आज राज्य के मुखिया उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं, तो वो निश्चित ही इस पर विशेष ध्यान दें। MMRD हो या महानगर पालिका हो, दोनों आपके ताबे में है, आपके अंडर आती है। तो इस को आगे बढ़ाने के लिए, मीठी नदी को मीठा करने के लिए और सुंदर करने के लिए, मुंबई करों को खूबसूरत तोहफा देने के लिए आप सभी से, लोगों की तरफ से, मुंबई करों से मैं चाहूंगा कि आप इनसे अपील करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएं, ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। सीधे सवाल में आपका धन्यवाद।